हमारे कंटेस्टेंट्स, ये एक मौका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही सोच समझ करके खेलिएगा और उत्तर दीजिएगा, ठीक है? नहीं, अच्छी बात है आप हमको देखें, लेकिन अभी आपको कंप्यूटर देखना चाहिए। ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट्स, फर्स्ट ऑफ सिंगर फर्स्ट का प्रश्न ये रहा आपके सामने। इन शहरों को उनके देश के अनुसार इस क्रम में लगाएं: चीन, जापान, इराक, बांग्लादेश। अरेंज दिस सिटीज बेस्ड ऑन देयर कंट्री इन दिस ऑर्डर: चाइना, जापान, इराक, बांग्लादेश। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने: ए बगदाद, बी टोक्यो, सी ढाका या डी बेइजिंग। चाइना, जापान, इराक, बांग्लादेश। हो गया समय समाप्त। आइए देखें कि सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले आता है डी बेइजिंग चाइना में, फिर आता है बी टोक्यो जापान, फिर आता है ए बगदाद इराक एंड सी आता है अंत में ढाका बांग्लादेश। ये है सही क्रम। डीबीएसी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़ के सबका जवाब सही और सबसे कम समय मुकुंद नारायण। मान्यवर मुकुंद नारायण जी, और पूरी आपकी जो फैन बेस है वो साथ में आई हुई है आपके यहाँ पीछे। जय महाराज। गणपति बप्पा। गणपति बप्पा। बहुत बहुत बधाई आपके भाई साहब। देखो समझो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं मुकुंद नारायण मौर्य जी। ये धाराशिव महाराष्ट्र से आए हैं और बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद सर। मुकुंद जी, सबसे पहले हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे पूछते हैं कि आप करते क्या हैं? मैं किसान हूं सर। ये आप किसान हैं। ये धाराशिव जिले में एक जगदावड़ी बोल के छोटा गांव है जो महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे आता है। अच्छा। वहाँ मेरी खेती है। मैं 25 साल से वहाँ खेती करता हूँ सर। ओह, ओके। तो क्या क्या उगाते हैं आप वहाँ? खेती में से जैसा सर अभी हमारे यहाँ उड़द होती है, सोयाबीन निकलता है और साथ में मूंग वगैरह रहता है। उड़द की दाल वगैरह निकलती है? उड़द की दाल वहाँ से फिर प्रोसेस करके बनाते हैं वैसा। ओके। और तुअर रहती है, अरहर जिसे कहा जाता है। जी जी। हाँ, वो तो ये थोड़ा वाटर के जैसा कि बारिश थोड़ी कम होती है तो उसके रिगार्डिंग हमें थोड़ा फसल उस तरह से लेनी पड़ती है। जैसे ये एक बड़ी समस्या होती होगी आप लोगों के लिए। सर, अगर बारिश नहीं होती है तो वो फसल खराब हो जाती है सर। फसल खराब हो जाती है जी। तो जो इतनी मेहनत की है 4, 5, 6 महीने, फिर उसमें जो बुआई कुछ भी नहीं बचता है उसका? नहीं, कुछ भी नहीं बचता है सर। बहुत इतनी वो तो ये हो जाता है कि बाद में ऐसा लगता है कि भाई खेती में क्यों आ गए जी। लेकिन फिर भी हम मेहनत से डरते नहीं सर, मेहनत करते रहते हैं। इस साल नहीं तो अगले साल का। आप अपने साथ किन्हें लाए हैं? मेरी लाइफलाइन संगीता मुकुंद मोरे। नमस्कार सर, मैं संगीता मुकुंद मोरे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वो पहली बार अंग्रेजी में बात कर रही है सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ऑलराइट मुकुंद जी, रूल्स तो आपको पता है स्केल के, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। 3 लाइफलाइंस हैं आपकी, उसके बारे में बताना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस कॉल, दूसरी है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, तीसरी लाइफलाइन है डबल टिक। ऑलराइट, खेल शुरू किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। देवी और सज्जनों, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद सर। मुकुंद नारायण जी, ऑलराइट, पहला प्रश्न आ रहा है 1000 रुपए। पहला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये आपको एक चित्र दिखाएंगे, उसी पर यह प्रश्न रखा गया है। इनमें से कौन सा चित्र
फसल कटाई की प्रक्रिया को दर्शाता है? Which of these images shows the process of harvesting? इमेज दिखाई जाए। कौन सा चित्र फसल कटाई की प्रक्रिया को दर्शाता है? इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, इमेज ऑप्शन सी, इमेज ऑप्शन डी। ऑप्शन ए सर, इसको लॉक करना चाहता हूँ। ऑप्शन ए ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 रुपए जीत गए आप। आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए मूल्य इसका, और वो आपके सामने ये रहा मुकुंद जी। 1991 के इस गाने के रिक्त स्थान को कौन सा शब्द पूरा करेगा? डैश है कि मानता नहीं। What word fills in the blank of this 1991 song? डैश है कि मानता नहीं। ऑप्शन देखिए। ए आंख, बी दिमाग, सी दिल, डी जिगर। सर इसे मैं गा के इसका आंसर देना चाहता हूँ। दिल है कि मानता नहीं। क्या बात है। मुश्किल बड़ी है रस्म मोहब्बत ये जानता ही नहीं। सर ये सी को लॉक करना चाहता हूँ। ठीक कह रहे हैं। दिल पे ताला लगाने के लिए गा करके इन्होंने उत्तर दिया। पहली बार हमने सुना है ये। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। ये गाना 1991 में इसी नाम से आई फिल्म दिल है कि मानता नहीं का है। गायक थे अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू। लगता है आपको संगीत का बहुत शौक है मुकुंद जी। जो मैं काम करता हूँ सर, हाँ। इसमें मेहनत बहुत है, और ये मेहनत में अगर कुछ सुनना हो तो मैं गाने को बहुत पसंद करता हूँ। ओहो। और मेरे यहाँ हमेशा रेडियो पास में बजता रहता है, और उसी गाने जब बजते हैं तो मैं अपना खेत का काम करता रहता हूँ, और अच्छा लगता है। खेत में काम हो जाता है और यहाँ। वाह, बहुत अच्छी बात है। तो आपने कहा कि गाने वाने सुनते रहते हो। आपके पसंदीदा गायक कौन है? जो मैंने जो अभी गाना गाया, हाँ जी, उन्हीं का। हाँ, कुमार सानू जी। कुमार सानू जी का। वाह वाह। हाँ, ये गाना। और 91 में जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज के जो गैदरिंग में हमेशा कुमार सानू जी के गाने गाता था। ओह अच्छा। तो सभी अच्छा। मुझे कुमार सानू जी इस तरह से बोलते थे। और दोस्त थे, कहते थे उसमें क्या, लेकिन उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं। जी जी, सुंदर और बहुत ही सक्षम गायक हाँ। कुमार सानू जी। हमारे लिए भी उन्होंने कई गाने गाए हैं बहुत हमारी अच्छे। फिल्मों में। जी हाँ। ओके, आगे चलते हैं खेल में। तीसरा प्रश्न आएगा। 3000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा मुकुंद जी। इनमें से किस शब्द का अर्थ ताड़ के रस से बना एक पेय है? Which of these words means a beverage made from palm nectar? A. शीरा, B. नीरा, C. जीरा, या D. खीरा। ऑप्शन बी, इसको लॉक करना चाहता हूँ सर। कर दें? हाँ सर। बी पे कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। नीरा बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह। विकल्पों में से नीरा ही एकमात्र बेवरेज है। बाकी जो 3 है वो विकल्प हैं। एक मिठाई, एक मसाला है, और एक सब्जी। हाँ सर। मान्यवर, गांव में जब आप फसल वगैरह उगाते हैं और खेती करते हैं, आप अकेले रहते हैं, काम करते हैं, या साथ में कुछ लोग बाग जुड़ते हैं? जैसा कि सर खेत का काम अकेले का काम नहीं है। हाँ। जैसे कि हमारी फैमिली है, मुझे काम में हाथ बटाती है। जैसा कि आप जो हम फिल्म में था, हाँ। उसी तरह से है हमारी फैमिली सर। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम। एक दूसरे। '91 में सर आपकी ये जो फिल्म थी, हमने टॉकीज में जाके देखने के लिए पूरा इतना मतलब टिकट नहीं मिलता था तब, लेकिन फिर भी देखना है तो देखना है। और उसमें जो गुस्से में जो टाइगर आता था उस समय, और जो मुंडी हिला के इस तरह से जब उनका गुस्सा बढ़ जाता था, तो ये इतना ये लगता था सर कि
बार बार आपकी फिल्म देखने को जाते थे हम। बार बार मुंडी हिला करके गुस्सा आता था, वो देखने जाते थे। ऑलराइट मुकुंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 प्रश्न हो गए और 2 प्रश्न दूर हैं आप सुपर सवाल से, ठीक है? हाँ सर। चौथा प्रश्न 5,000 रुपए स्केल के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या साइकिल के पहिए के ऊपर का एक घुमावदार हिस्सा है जो सवार को गंदगी से बचाता है? Which of these is a curved part of a bicycle above the wheel that protects the rider from dirt? हाँ सर। ऑप्शन देखिए, ए मडगार्ड, बी ब्रेक, सी सीट या डी हैंडल। इसका सवाल सर एक को मैं लॉक करना चाहता हूँ, मडगार्ड। ए को मडगार्ड को कहना ताला लगाने के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका। 5,000 जीत गए आप, 4 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न आ रहा है, मूल्य है 10,000 रुपए, खेल का पहला पड़ाव। 5वां प्रश्न मुकुंद जी, ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा प्रतिशत ये दर्शाता है कि आप किसी बात को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं? Which of these percentages is used to mean you are completely sure of something? ऑप्शन देखिए, ए 25%, बी 50%, सी 75% या डी 100%। ऑप्शन डी को लॉक करना चाहता हूँ सर, 100%। डी 100% पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल 100 के 100% सही उत्तर और जितना भी आप मेहनत कर रहे हैं उनमें आपको 100 की 100% उन्नति मिले, यही हमारी प्रार्थना है। ओके, धन्यवाद। तो मुखन जी, हमारी जो केबीसी की टीम थी वो गई थी आपसे मिलने आपके गांव, और उन्होंने एक वीडियो बनाया है आपके ऊपर, हम वो देखना चाहेंगे और सबको दिखाना भी चाहेंगे। जरूर सर, जरूर। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? नमस्कार, मेरा नाम मुकुंद मोरे है। आइए मैं अपनी दुनिया दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है उड़द के फसल है और इससे उड़द की दाल होती है। ये आप जो देख रहे हैं ये तिलहन है। ये मेरा बड़ा बेटा है विक्रम। यहाँ मेरी धर्म पत्नी है संगीता। वो मेरी सबसे छोटी बेटी वैष्णवी। फैमिली के सभी मेंबर आके मुझे हमेशा मदद करते हैं। मेरी पढ़ाई एमए बीएड हो गई है। ये मेरी पुश्तैनी खेती है और जब से हमारे नाना जी और पिताजी खेती करते थे तब से मैं इसमें हूँ। 25 साल खेती करके सर मुझे इतना ही समझ में आया है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन मौसम आपके हाथ में न हो तो आपकी मेहनत बेकार है सर। फसल अच्छे आते तो अच्छे लगता है, नहीं तो फसल नहीं आए तो कैसे भी घर चलाना पड़ता है। अच्छी बारिश हुई तो घर में खुशी आएगी, हर किसी के सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन बारिश अच्छी नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फिर से मेहनत करेंगे और फिर से नए उम्मीद से मेहनत करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ज़माना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। 2G से 3G हो गया है, 3G से 4G हो गया है, 4G से 5G हो गया है। लेकिन हमारे दादा परदादा जो कर रहे थे खेती, उसी की तरह खेती अभी चल रही है। कुछ किसान अपडेट हो गए हैं, लेकिन मैं अपडेट नहीं हो पाया हूँ। किसान को सभी अन्नदाता कहते हैं, लेकिन उसके घर अन्न है या नहीं ये किसी को मालूम नहीं है। इसीलिए उन किसानों की तरह एक किसान आया है अपनी अधूरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए। देखिए सज्जनों, एक किसान कितना साधारण होता है ये आपको मुकुंद जी से बात करके, इनसे मिल करके लग रहा है। कितनी सुंदर बात इन्होंने कही कि देखिए जमाना 2G में था, फिर 3G हुआ, 4G हुआ, 5G भी पहुंच गया है, लेकिन हमारी जो खेती जो है वो वैसी की वैसी है।
उसमें कोई प्रगति नहीं, उसमें कोई 2G 3G 5G नहीं आया है। और हम उम्मीद करते हैं भाई साहब कि धीरे धीरे देश की ओर से और लोगों की ओर से किसानों के लिए जो बढ़ोतरी की बातें हो रही हैं और जो टेक्नोलॉजी लग रही है उनको और बढ़ावा देने के उसे लिए अपग्रेड करना पड़ेगा सर। अपग्रेड करना पड़ेगा जब उसको। तक अपग्रेड नहीं करेंगे तो जो अपनी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है जी जी जी, उनके लिए खाने के लिए जो अनाज लगता है वो कम वो हो जाए। बहुत ये होगा सर। जी जी जी, बहुत अगर- सुंदर बात है ये। खेती से हाँ सर। कितनी कमाई हो जाती है आपकी? 8 एकड़ जमीन है, उसको अगर बुआई करना है, उसे फिर से फसल के लायक बनाना है तो हर एकड़ को 10,000 रुपये लगते हैं पहले। उसके हिसाब से 80,000 रुपये तो आपके पास कुछ हो ना हो उतना तो रहना चाहिए, तभी आपकी फसल बो सकते हैं। तो आगे आने वाला जो काल है उसके हिसाब से बाद में आएगा आपके हाथ में, उस पर डिपेंड रहेगा। साल भर में मान लीजिए सब कुछ ठीक गया तो कितना कमा लेते हैं आप? बहुत हो गया तो 1 लाख रुपए बहुत। साल भर में? पहले तो 80,000 डाल देते हैं, बाद में मेहनत करते हैं 4-5 महीने और बाद में आ जाता है हाथ में 1 लाख। माननीय, हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस खेल के दौरान आप इतने कमाई कर लें और जो भी संकट हैं आपको आपके खेती में वो सब के सब दूर हो जाए। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। धन्यवाद सर। और ये संकेत है सुपर सवाल का। तो कमेटी महाशय, सुपर सवाल पेश किया जाए मुकुंद जी के लिए। भगवान हनुमान को आमतौर पर किस शस्त्र के साथ दर्शाया जाता है जो भीम का भी शस्त्र है? Which weapon commonly associated with Bhim is Lord Hanuman usually depicted with? जैसे कि सर हनुमान जी जो उनकी जो गदा है हाथ में पकड़कर अगर वो कहते कि जय श्री राम, जी, मैं गदा, ये जो उनका शस्त्र है वो गदा। ये उसका आंसर। गदा कह रहे हैं ये, इसको ताला लगाया जाए। जीत गए भाई साहब, आप बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। और आपको प्राप्त हो गया है एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दोगुनास्त्र। बहुत बहुत बधाई हो आपको भाई साहब। ओके मुकुंद जी, अब आपका ध्यान आ जाए इधर खेल पे। तो सुपर सवाल आपने पार कर लिया था, बस। यानी कि दोगुनास्त्र की शक्ति जो है वो आपके पास है। तो मुकुंद जी, ये है छठा प्रश्न हाँ सर। और मूल्य इसका 20,000 रुपए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज प्रश्न है, चित्र दिखाया जाएगा। मानचित्र में दर्शाए गए भाग के बारे में इनमें से क्या सही है? क्या सही? Which of these is true about the highlighted part of the map? मैप दिखाया जाए। देख लिया? हाँ सर। अब आपके सामने जो विकल्प रखता हूं मैं। A, it is a state. B, it is a union territory. C, it has no international border. D, it has a coast. ये एक राज्य है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। C, इसकी कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। या D, इसका एक तट है। सही। एक राज्य है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। जगह तो आपने देख लिया ना? हाँ, ये लद्दाख है और ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये मैं इसे बी को लॉक करना चाहता हूँ। ओके, कह रहे हैं बी पे ताला लगाने के लिए। वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने, बधाई। ये जो छवि थी ये लद्दाख की थी, केंद्र शासित प्रदेश। बहुत उम्दा जवाब दिया आपने। आगे चलते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए। तैयार हो जाइए मुकुंद जी, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्वप्निल कुसाळे ने 2024 ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा कांस्य पदक
किस खेल में जीता? In which sport did Swapnil Kusale win India's third bronze medal at the 2024 Olympics? ऑप्शंस आ गए। ए शूटिंग, बी बैडमिंटन, सी रेसलिंग या डी बॉक्सिंग। निशानेबाजी, बैडमिंटन, कुश्ती या मुक्केबाजी? सर ये स्वप्निल कुसाळे जो है हमारे महाराष्ट्र के कोल्हापुर के हैं और इन्होंने बड़ा ही अच्छा प्रदर्शन किया है ओलंपिक में। और ये 50 यानी निशानेबाजी ए को लॉक करना चाहता हूँ सर। ए को कह रहे हैं निशानेबाजी पे ताला लगाया जाए। एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल प्लेड भाई साहब, क्या बात है मुकुंद जी, एकदम सही उत्तर दिया आपने। स्वप्निल कुसाळे 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। हाँ सर। और कुशाळे जी रेलवे में ये टीटीई हैं और अभी इन्हें प्रमोशन मिल गया ये पदक जीतने के बाद। ऑलराइट मुकुंद जी, आगे चलते हैं। अब आएगा 8वां प्रश्न, मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज के उस निवास का नाम क्या था जिसका एक पुनर्निर्माण आज शनिवार वाड़ा पुणे के पास स्थित है? What was the name of the residence of Chhatrapati Shivaji Maharaj, a reconstruction of which now stands near Shaniwar Wada, Pune? ऑप्शंस आ गए। ए सिंहगढ़, बी विश्राम बाग वाड़ा, सी लाल महल या डी नानावाड़ा। सर जहाँ शाइस्ते खान की उंगलियां काटी गई थी वो जो लाल महल, इसे मैं सी को लॉक करना चाहता हूँ सर। कह रहे हैं सी पे ताला लगाने के लिए लाल महल। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह वाह, क्या बात है। और इसके बारे में जो कथा थी वो भी आपने बोल दी। हमारे कंप्यूटर जी से भी ज्यादा गुणी और ज्ञानी हैं आप। पुराना लाल महल पूरी तरह से गिर गया था। हाँ है? और वर्तमान लाल महल उसी पुराने महल का रिकंस्ट्रक्शन है। ऐतिहासिक रूप से लाल महल छत्रपति शिवाजी महाराज और शाइस्ता खान के बीच एक लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज ने लाल महल की खिड़की से बचकर भागते हुए शाइस्ता खान की, जो आप कह रहे थे, उंगलियां काट दी थी। क्या बात है मुकुंद जी, इतना आपको ज्ञान है। कब समय मिलता है आपको ये सब पढ़ने के लिए? आप तो खेती करते रहते हैं। ये सभी ज्ञान सर मैं अपने खेती को ही देना चाहता हूँ इसका श्रेय। जी जी। क्योंकि जब भी कभी खेत का काम चालू रहता है तो मेरे रेडियो पर ये सब चलता रहता है, न्यूज वगैरह सुनना चालू रहता है। तो काम ही करना है और ये ज्ञान भी अर्जन करना है। बहुत अच्छी बात कही आप। ऑलराइट, मान्यवर, आपने कल कहा था कि आप कुमार शानू के बहुत बड़े प्रशंसक हैं और फैन भी हैं। बहुत बहुत सर। जी, तो आपसे कोई बात करना चाह रहा है। ऐसा? हाँ, फोन लगाया जाए। कुमार शानू जी प्रणाम, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। कुमार शानू जी बहुत बड़े प्रशंसक आज हमारे सामने बैठे हैं और ये एक किसान है ये महाराष्ट्र में, और आप इनके फेवरेट गायक हैं। और इन्होंने कहा कि जब खेती करते हैं तो साथ में रेडियो भी रखते हैं और आपके ही गाने सुनते रहते हैं और खेती में काम करते रहते हैं। तो हमने कहा कि आज आपकी मुलाकात और बात करवा देंगे। ये है मुकुंद नारायण मोरे जी। शानूदा नमस्ते। नमस्ते नमस्ते मुकुंद जी, नमस्ते मुकुंद जी, नमस्ते। जिनका मैं गाना इतने साल से सुन रहा था, आज साक्षात आपके दर्शन हो गए सर। बहुत अच्छा लग रहा है। भाई मुकुंद जी, आपका अन्य खाके हम जी रहे हैं, हम गाना गा रहे हैं। आप उगाते तभी हम लोग जी रहे हैं। तो आप बहुत महान काम कर रहे हो और आप मेरे फैन हो। मेरे को ये भाग्य लग रहा है। आई एम लकी कि आप जैसे लोग हमारे गाने बहुत सुनते हो। मेरी एक विनती है सर, मेरे लिए आप एक गाना गा लो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि
आज रूबरू हुआ हूँ आपको, तो एक कोई जो 90 का कोई सॉन्ग अगर गाते हो तो बहुत अच्छा लगेगा सर। ओ आहा, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, ख्वाबों में छुपाया तुमको, यादों में बसाया तुमको, मिलोगे हमें तुम जानम कहीं ना कहीं। गाइए। वाह। सोचेंगे तुझे प्यार करके नहीं, तुम हो खिलता महका सा कवल, हम जो गाए तुम हो गजल, रखेंगे तुमको निगाहों में, भर लेंगे तुम्हें बाहों में, तुम सा नहीं है कोई प्यारा सनम। क्या बात है, वाह वाह। वाह, क्या बात है। आपको सब भाई हट है। आपके साथ गाना गाना ये बड़ी बड़ी बात है सर। और आज तक हम डुएट गा दिया। ओके सर, ये बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कुमार सानू जी, एक बार फिर अनेक अनेक धन्यवाद आपको, और हमारी शुभकामनाएं सदा आपके साथ। थैंक यू सो मच कुमार, थैंक यू। मुकुंद जी, सर एक बार चिमटी निकालते क्या बोल रहा था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो अगर रहा आप ये है? चिमटी निकाल के अगर देते तो मैं समझूंगा कि ये सपना नहीं है। अरे नहीं था, आप उनकी चूटी काटिए ना। ओके, ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। धीरे धीरे प्रश्न जो हैं आगे बढ़ रहे हैं, और हम आपको बता दें कि ये जो दुगनास थे ये सक्रिय है 10वें प्रश्न की। हाँ सर, हाँ। ठीक है, 9वां प्रश्न आएगा अब आपके सामने 1,60,000 रुपए का। तैयार हो जाइए। 9वां प्रश्न 1,60,000 स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस असुर ने देवी अदिति की बालियां चुराई थी और भगवान कृष्ण और देवी सत्यभामा के साथ युद्ध में मारा गया था? Which asur stole Devi Aditi's earrings and was killed in battle with Lord Krishna and Devi Satyabhama? A. Banasur, B. Bhasmasur, C. Hiranyakashyap, D. Narakasur. सर इसमें बी और सी तो नहीं लग रहा है सर मुझे, लेकिन नरकासुर और बानासुर में मुझे डाउट है। सर मैं लाइफलाइन लूंगा। लाइफलाइन लेंगे। शांत हो जाइए टिकटिकी जी, तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं। कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल करना चाहेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। वोटिंग मीटर हाथ में रखिए और आपका समय शुरू होता है अब। डी, नरकासुर को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है। मैं डी के साथ जाना चाहूंगा। डी के साथ जाना इसे चाहेंगे? लॉक कर दीजिए। ऑलराइट, डी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। धन्यवाद धन्यवाद सभी ऑडियंस को धन्यवाद। 1,60,000 रुपया जीत लिया है। नरकासुर ने इंद्रलोक पर आक्रमण किया था और देवताओं की माता अदिति की बालियां चुरा ली थी। हाँ सर। भगवान कृष्ण और देवी सत्यभामा ने उससे युद्ध किया और भगवान इंद्र के छत्र सहित
बालियों को वापस लौटा दिया। अब मुकुंद जी आ गया है 10वां प्रश्न, और यहाँ पर एक चेतावनी हम देते हैं कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, हाँ सर। क्योंकि ये मौका आपको एक ही बार मिलता है। दूसरी चेतावनी ये है कि ये अब आखिरी प्रश्न है दुग्नास्त को सक्रिय करने के लिए, ओके सर। तो बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। अगर नहीं होता दुग्नास्त तो चिंता की कोई बात नहीं, आपका खेल तो चल ही रहा है आगे। 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गोखले मेरे राजनीतिक गुरु किस व्यक्ति की लिखी हुई एक कृति है? बजर बट्टू दबा दिया है और आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। Which historical personality wrote a work titled गोखले My Political Guru? अब विकल्प रखता हूं आपके सामने। ये हैं विकल्प: ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, या डी बिपिन चंद्र पाल। गोखले जी ये महात्मा गांधी जी के गुरु थे और मुझे लग रहा है कि यही आंसर होगा। ऑप्शन बी को लॉक करना चाहता हूँ। बी कह रहे हैं ताला लगाने के लिए। Well played is the right answer. $3,20,000 जीत लिए हैं। धन्यवाद। साथ में आपको 3,20,000 का बोनस। वाह, बधाई 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 आपको। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते थे और उन्हें भारत का एक आदर्श सेवक मानते थे। ये कृति पहली बार 1955 में प्रकाशित हुई थी। भाई साहब, आप बहुत बड़े विद्वान हैं। नाइस। अब पता चल रहा है धीरे धीरे। खेती तो करते रहते हैं, लेकिन आपके अंदर ज्ञान बहुत है। आपको देख करके बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं और प्रसन्न भी हुए हैं। लेकिन पत्नी जी तो सबसे ज्यादा, जब से बैठी है तब से मुस्कुरा रही हैं। नहीं, वो बोनस का जो अमाउंट है हाँ, वो खुद जाएगा उधर ही। हाँ, उधर हाँ। जाना। क्योंकि सर हमारे महाराष्ट्र में पैठनी जो उनकी सबसे बड़ी वीक रहती है महिलाओं की, हाँ। और मैंने अभी तक 25 साल में उन्हें गिफ्ट नहीं किया है सर। ओहो, तो मैं चाहता हूँ कि उसे पैठनी और कहीं बाहर घुमाने को लेके जाना है। वाह क्या बात है। 2 चीजें करेंगे हम आपके साथ। सबसे पहले तो 3,20,000 रुपए का चेक जो है वो देंगे आप। $3,20,000 रुपए का चेक। और मान्यवर, ये जो आपने बोनस जीता है 3,20,000 रुपए, तुरंत इसी वक्त हम आपके बैंक अकाउंट में जमा कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, 3,20,1234 छाप दिया। 3,20,000 ओके किया, कंफर्म किया, और ये 3,20 आपके बैंक अकाउंट में चला गया है बोनस। तो मुकुंद जी देखिए, एक ही झटके में, कुछ ही मिनटों में आपने 6,40,000 जीत लिया है। 6.5 साल की जो आपकी सालाना आमदनी होती थी, यहां आज मिल गई आपको। बहुत बहुत बधाई आपको। और उसमें सर ये है कि मौसम बराबर रहेगा इसकी गारंटी नहीं थी, और उसमें अगर 7 साल भी लगते थे, 10 साल भी लगते थे उसमें। देखिए, हाँ, मैं एक चीज मांगना चाहता हूँ। ये बजर भुट्टो अगर मिलता है तो मैं खेत में लगा दूंगा तो डबल होता जाएगा। अगर ये मिलता है तो बहुत अच्छा होगा, ये लेके जाना चाहता हूँ। ओहो, ये हमने कभी नहीं सुना था पहले। मुझे वो तो इसको ज्यादा ये और लगा। ये एक किसान ही बोल सकता है ये। बहुत बहुत बधाई आपको भाई साहब। लेकिन ये बजर बट्टू जो है ना, यही चलता है, दुर्भाग्य। ऑलराइट, ये है संकेत जहां का हमारे देश के सवाल का। तो चलिए देखते हैं कि आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। यहां पर आएगी वो तस्वीर। ये महाराष्ट्र से चली गाड़ी जा रही है गुजरात।
नमस्ते अमित जी, मेरा नाम यश कतीरा है। मैं भुज से बिलोंग करता हूँ। ये स्मृतिवन म्यूजियम 2001 अर्थक्वेक विक्टिम्स की याद में बनाया गया है। आज का मेरा जनता से ये सवाल है, भारतीय मूल के शांतनु नारायण किस सॉफ्टवेयर कंपनी के सीईओ हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए टेस्ला, बी एडोब, सी गूगल, डी माइक्रोसॉफ्ट। और आपका समय शुरू होता है अब। हो गया समय समाप्त। कंप्यूटर जी बताइए, विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 14, नंबर 14। आहा, नमस्कार, वाह क्या बात है। अरे ताली बज जाए इनके लिए। प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई आपको। आपका शुभ नाम? I'm Soumya. ओके, सही उत्तर बताइए पहले। Shantanu is the CEO of Adobe. ऑफ अडोबे। ओके, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आपके लिए एक छोटा सा तोहफा है, ये तालियां बज जाएं इनके लिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू। अडोबे उत्तर था, बिल्कुल सही दिया इन्होंने। ऑलराइट मुकुंद जी, हाँ सर। अब आप जानते हैं कि 10वें प्रश्न के बाद क्या आता है? सुपर संदूक। सुपर संदूक। कंप्यूटर महाशय, सुपर संदूक आ गया है। सुपर संदूक के बारे में तो आपको जानकारी है। प्रश्न आपके सामने हिंदी में पढ़ूं या अंग्रेजी में? हिंदी सर। हिंदी में। ओके, लेट्स प्ले सुपर संदूक। गुंजी, सुपर संदूक का समय शुरू होता है अब। दिलीप कुमार ने इनमें से किस फिल्म में दोहरी भूमिका निभाई थी? सौदागर, राम और श्याम, नया दौर, हलचल। राम और श्याम। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से किस फल की बाहरी परत में कई कांटे होते हैं? कटहल, आम, चेरी, केला। कटहल। करेक्ट। नेक्स्ट, इनमें से क्या गुजरात का एक लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी डांडिया। भी हो, बिल्कुल सही कहा। नेक्स्ट, कोलार जिले में केजीएफ किस राज्य में स्थित है? मणिपुर, कर्नाटक, पंजाब, केरल। कर्नाटक। करेक्ट। नेक्स्ट, किस टीम ने 2024 आईपीएल जीता? आरआर, एलएसजी, केकेआर या आरसीबी? पास सर। पास। नेक्स्ट, बोरिस येल्सिन और दिमित्री मेडवेडेव किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं? रूस। बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा जोड़ा प्रेमी प्रेमिका नहीं है? ढोलू बोलू। ढोलू बोलू। करेक्ट। नेक्स्ट, दमिश्क या दमास्कस किस देश की राजधानी है? सीरिया, इराक, ईरान, जॉर्डन। सीरिया। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, मैनोमीटर से कौन सी मात्रा मापी जाती है? तापमान, गति, विद्युत, दबाव। दबाव। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, निशा दहिया किस खेल में भारत की ओर से खेलती हैं? बैडमिंटन, निशानेबाजी, कुश्ती या तैराकी? तैराकी। गलत। नेक्स्ट, किस टीम ने 2024 समय निकल गया भाई साहब। हाँ। लेकिन 8 प्रश्नों का सही उत्तर दिया इन्होंने और 80,000 रुपए जीत गया। तो जहां आप गलत हो गए थे बता दूं आपको, निशा दहिया किस खेल में भारत की ओर से खेलती हैं? वो कुश्ती। कुश्ती। ये गलत हो गया था। एक और जहां पास किया था आपने, किस टीम ने 2024 आईपीएल जीता? शाहरुख खान जी की टीम है, पर मुझे वो समझ में नहीं आ रहा था कौन सी टीम है वो। केकेआर उनका हाँ। नाम है। तो मान्यवर, ये 80,000 रुपए बैंक में जमा करवाए या अपनी कोई भी लाइफलाइन जीवित करवाना चाहेंगे? नहीं, मैं ऑडियंस को जीवित करवाना चाहेंगे। ओके, तो कंप्यूटर महाशय 80,000 रुपए ये नहीं लेंगे, उसके एवज में अपनी कोई भी लाइफलाइन ऑडियंस पोल को फिर से जीवित करेंगे। जीवित कर दिया जाए। अब चलेंगे आगे। आएगा आपके सामने 11वां प्रश्न। ये अगला प्रश्न जो है लीस्ट रिस्क वाला होता है। खेलिएगा जरूर, क्योंकि इसमें आप अगर गलत हो गए तो कुछ खोएंगे नहीं, लेकिन गलत होने की गुंजाइश हम नहीं चाहते होनी चाहिए, क्योंकि तीनों लाइफलाइंस आपकी जीवित हो गई। हाँ सर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 30,000 किलोमीटर तक फैली खापाक न्यान एंडीज पर्वतमाला में किस सभ्यता द्वारा निर्मित एक सड़क प्रणाली है? Stretching 30,000 kilometers, the Khapak Nyan is a road system built in the Andes mountains by which civilization? A. Inca. B. Aztec. C. Lakota. D. Olmec. सर, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं
ऑडियंस की लाइफलाइन लेना चाहता हूँ। लेना चाहेंगे? ऑलराइट, कंप्यूटर महाशय, ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और आपका समय शुरू होता है अब। ए को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है, 75%। मैं ए के साथ जाना चाहता हूँ सर, इसे लॉक कर दीजिए ए को। कह रहे हैं ए जनता के साथ जाएंगे, ए इनका पे ताला लगा जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, क्या बात है। बहुत मुश्किल प्रश्न था लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये सड़क जो है ये 6 देशों बोलिविया, चिली, इक्वाडोर, कोलंबिया, पेरू और अर्जेंटीना में स्थित हैं। इन्हें 6000 फीट तक की ऊंचाई पर बनाया गया है। व्यापार और रक्षा के अलावा इस सड़क पर रनर्स महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने के लिए इसका उपयोग करते रहते हैं। ऑलराइट, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए का। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने खेला है, आगे भी ऐसे ही खेलिएगा। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के एकमात्र पूर्व राजदूत कौन थे जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? Who is the only former ambassador to the United States of America to become the president of India? ऑप्शन देखिए। ए श्री आर वेंकटरमन, बी श्री वी गिरी, सी श्री के आर नारायणन, डी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। सर लाइफलाइन लेना चाहता हूँ मैं। लाइफलाइन, ओके। 2 बची हुई आपके पास, वीडियो कॉल अ फ्रेंड और डबल डिप। वीडियो कॉल। वीडियो कॉल, ओके। वीडियो कॉल अ फ्रेंड को अंकित कर दिया जाए। जो 3 नाम आपने दिए थे मुकुंद जी, वो आपके सामने फिर आ रहे हैं। मयूरेश सुतार, ऋषिकेश होलकर, रेवती रमण झा। हाँ, मैं ऋषिकेश होलकर को कॉल करना चाहता ऋषिकेश होलकर, ऑलराइट। ऋषिकेश होलकर को वीडियो कॉल लगाया जाए कंप्यूटर जी। ये आपके मित्र है? हूँ। हाँ, दोस्त है। ऋषिकेश होलकर जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। मान्यवर, हमारे सामने आपके मित्र बैठे हैं मुकुंद नारायण मौर्य जी, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। ठीक है, अगली आवाज होगी मुकुंद जी की। मुकुंद जी, आपका समय शुरू होता है अब। ऋषिकेश, भारताचे एकमेव असे कोणते पूर्व राजदूत आहेत जे की भारताचे त्यानंतर राष्ट्रपती बनलेत, असा प्रश्न आहे। अमेरिकेमध्ये भारताचे असे कोणते राजदूत होते जे की त्यानंतर भारताचे राष्ट्रपती बनलात? आणि त्यानंतर ऑप्शन आहेत आर वेंकटरमण, व्ही गिरी, के आर नारायण आणि शंकर दयाळ शर्मा। भारताचे पूर्व राजदूत जे की अमेरिकेत होते त्यानंतर भारताचे राष्ट्रपती बनलेत। वेंकटरमण, व्ही गिरी, के आर नारायण आणि शंकर दयाळ शर्मा। काही आयडिया? मी 100% शुअर नाही, हां, पण 50% 40% शुअर मी के आर नारायण सांगेल, पण 100% शुअर। असं का? समय समाप्त हो गया। सर वो श्योर नहीं है, इस तरह बोल रहे थे। डबल डिप तो मैं लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर कुछ ये हो गया तो बाद में फिर नीचे आ जाऊंगा जी। मैं सर क्विट करना चाहता हूँ। आगे नहीं खेलेंगे? नहीं सर। अंतिम निर्णय आपका? हाँ सर। ऑलराइट मुकुंद जी, अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। 6,40,000 रुपए जीत रहे हैं, तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 6,40,000 भी आपके बैंक अकाउंट में डिजिटली द्वारा जमा कर दिया जाएगा। मुकुंद नारायण मौर्य, अकाउंट नंबर आ गया। हाँ सर। 509 दबाएंगे, 6 40 1 2 3 4 भर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक में।
बिल्कुल सही, जल्दी, आसान, सेफ तरीके से। ऑलराइट, अब इस प्रश्न का उत्तर हमें देना होगा। किसी एक को गेस कीजिए। उन्होंने KR नारायण कहा था, मैं उसके साथ जाएंगे। उनके साथ ही जाऊंगा। सी श्री KR नारायण पे तल लगा जाए। सही है। हाँ, कोई बात अगर आप खेलते तो ये सही होता। आपके मित्र जो थे वो सही थे। श्री KR नारायणन 1980 से लेकर 1984 तक यूएस में भारत के राजदूत थे और वो 1997 में से लेकर के 2002 तक भारत के राष्ट्रपति थे। बिल्कुल सही जवाब दिया था उन्होंने। ऑलराइट, आपकी इसी तरह काम चलता रहे आगे मुकुंद जी, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ। बिग हैंड फॉर मुकुंद नारायण मौर्य जी। भाई साहब बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत।